नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स को डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने अपने बुक्स को लिखने के लिए सूडोनेम यूज किया है या पेन नेम यूज किया है। इसके अलावा हम उन राइटर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं जहां से नेट के एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो ब्रिटिश राइटर हैं बट वो इंडिया में पैदा हुए थे। हम उन राइटर्स की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और इस लिस्ट में हमारी जो पहली राइटर है एफ्रा बेन, शी वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर in English literature and she was most famous writer after Dryden। और इनके जो सबसे फेमस वर्क है ओरोनोको का जो सबटाइटल है वो है रॉयल स्लेव एंड दूसरा वर्क है इनका द रोवर। ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्क है इनके। और इसके बाद अगले राइटर है सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन was one of the four wheels in English literature। Another three wheels are Tobias Smollett, Henry Fielding and Lawrence Sterne। And who called them four wheels in English literature? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने इनको बोला है फोर व्हील्स इन इंग्लिश लिटरेचर। और इनके जो निक नेम है सीरियस एंड ग्रेविटी, इनके जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो इनको सीरियस एंड ग्रेविटी नाम से बुलाते थे। एंड द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ सैमुअल रिचर्डसन्स आर पैमेला। पैमेला है जो सबटाइटल वर्च्यू रिवार्डेड। और उसके बाद है चार्ल्स ग्रैंडिसन एंड क्लैरिसा। ये इंपॉर्टेंट वर्क है सैमुअल रिचर्डसन के। और इसके बाद आते हैं हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। इन्होंने अपने पेन नेम यूज किए हैं स्क्रिबलर स्कैंडस, कैप्टन हरक्यूलिस वेनेगर एंड एच। ठीक है, ये तीन पेन नेम इन्होंने यूज किए हैं। और इनके जो मोस्ट फेमस वर्क है टॉम जॉन और जोसेफ एंड्रयूज, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है हेनरी फील्डिंग के। उसके बाद है रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे इज ए रोमांटिक राइटर एंड ही वॉज पोइट लॉरिएट। ये 1813 से लेकर 1843 तक पोइट लॉरिएट रहे हैं। इनकी डेथ के बाद 1843 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ के बाद पोइट लॉरिएटशिप जो है वो वर्ड्सवर्थ को दी जाती है। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरिएट इन 1843 टिल 1850। 1850 तक रहे हैं फिर वर्ड्सवर्थ। इन्होंने जो अपना सूडोनेम यूज किया है डॉन मैनुअल एल्वेरेज। और कौन से वर्क में किया है? इन द लेटर फ्रॉम इंग्लैंड, इस वर्क में इन्होंने अपना सूडोनेम यूज किया है। And the most famous work of Robert Southey, The Curse of Kehama, A Vision of Judgment and Goldilocks and Three Bears, ये important work है इनके। Then इसके बाद आते हैं चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने अपना सूडोनेम यूज किया है इलिया। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इन्होंने अपना पेन नेम यूज किया है इस वर्क में द साउथ सी हाउस। इस वर्क में इन्होंने अपना पेन नेम यूज किया है विच वॉज पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन द एसे ऑफ इलिया। और ये जो एसे का कलेक्शन है इसको पब्लिश किया गया था लंदन मैगजीन में। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि चार्ल्स लैम्ब ने अपना सूडोनेम कौन सी मैगजीन में पब्लिश किया था। इट वाज पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन। इसके बाद आगे है फिर चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस इज द मोस्ट फेमस राइटर। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये राइटर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सारे वर्क्स जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और इन्होंने अपना सूडोनेम यूज किया है बोज। और इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ए क्रिसमस कैरल, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ब्लीक हाउस, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड हार्ड टाइम्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, A Christmas Carol, A Tale of Two Cities, Bleak House, The Old Curiosity Shop and The Hard Times. All works of Charles Dickens are important for an exam point of view। और इनके स्पेशली कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके कैरेक्टर्स भी आप अच्छे से याद कर लेना। चार्ल्स डिकेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर। देन उसके बाद आते हैं आर्थर क्यूलर काउच। आर्थर क्यूलर काउच ने अपना पेन नेम यूज किया है क्यों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका पेन नेम याद रखना। देन जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन ने अपना पेन नेम यूज किया है बाइसिस वेनोलिस। और ये जेम्स थॉमसन जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे दो राइटर से, पीपी शैले से और वेनोलिस से। एंड ही इज नोन एज इंग्लिश एडगर एलन पोए। एडगर एलन पोए इज एन अमेरिकन पोइट और जेम्स थॉमसन को इंग्लिश एडगर एलन पोए बोला जाता है। देन उसके बाद है क्रिस्टीना रोसेटी।
शी यूज्ड हर पेन नेम एज एलन एलम, और बहुत ही फेमस वर्क लिखा है इन्होंने गोबलिन मार्केट। गोबलिन मार्केट इट हैज बीन स्टडीड फॉर एन एलजीबीटी पॉइंट ऑफ व्यू। एलजीबीटी की फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। इस वर्क को एलजीबीटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया गया है। ये दो सिस्टर्स की कहानी है, लेजी एंड लोरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नेट एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद है मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस यूज्ड हर स्यूडोनेम एज जॉर्ज एलियट। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज एलियट जो है वो पेन नेम है, इनका रियल नेम है मैरी एन इवांस। और इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है मिडल मार्च, एडम बीड, मील ऑन द फ्लोस एंड सिलास मारिनर, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है मैरी एन इवांस के। और अगर मैं विक्टोरियन नॉवेलिस्ट की बात करूं तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर मैं आपको बता देता हूं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार भी पूछा गया था, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी एंड चार्ल्स डिकेंस। ये तीन नॉवेलिस्ट हैं विक्टोरियन एज के जो नेट एग्जाम वालों के फेवरेट बन गए हैं। यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सो यू मस्ट रीड ऑल दीज थ्री नॉवेलिस्ट। देन उसके बाद है एन ब्रोंटे। एन ब्रोंटे यूज्ड हर स्यूडोनेम एज एक्टर बेल, और इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है एग्नस ग्रे। एग्नस ग्रे के लिए ही ये फेमस है। देन उसके बाद है एमिली ब्रोंटे। एमिली ब्रोंटे ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लासिक वर्क लिखा है, और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्क है वदरिंग हाइट। वदरिंग हाइट, और इन्होंने अपना जो पेन नेम यूज किया है एलिस बेल। देन नेक्स्ट है फिर शार्लोट ब्रोंटे। शार्लोट ब्रोंटे ने अपना पेन नेम यूज किया है कुरियर बेल। शार्लोट ब्रोंटे इज वेरी मच फेमस फॉर हर वर्क जेन आयर। जेन आयर ऑल्सो वर्ल्ड क्लासिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी नेट एग्जाम के लिए। देन इसके बाद आते हैं लॉरेंस ड्यूरल। लॉरेंस ड्यूरल ने अपना पेन नेम यूज किया है चार्ल्स नॉर्डन, और इनका जो जन्म है वो जालंधर में हुआ था। इंडियन बॉर्न राइटर है। अगर मैं कुछ और राइटर्स की बात करूं जो इंडिया में पैदा हुए थे, जैसे रुडयार्ड किपलिंग जो है वो मुंबई में पैदा हुए थे, किपलिंग। और जॉर्ज ऑरवेल जो है ये मोतीहारी में पैदा हुए थे, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल वॉज बोर्न इन मोतीहारी। एंड विलियम मैकपीस ठाकरे, ठाकरे वॉज बोर्न इन कलकत्ता। ये चार राइटर आप याद रखना। आई एम रिपीटिंग अगेन, रुडयार्ड किपलिंग मुंबई बोर्न, जॉर्ज ऑरवेल मोतीहारी बोर्न, एंड विलियम मैकपीस ठाकरे कलकत्ता बोर्न, एंड लॉरेंस ड्यूरल जालंधर बोर्न। चार इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो इंडिया में पैदा हुए थे। देन नेक्स्ट है किंग्सले एमिस। किंग्सले एमिस ने अपना पेन नेम यूज किया है रॉबर्ट मार्कहम, एंड द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ किंग्सले एमिस इज लक्की जिम। लक्की जिम वॉज डेडिकेटेड टू फिलिप लार्किन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2-3 बार नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद आते हैं फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन यूज्ड हिज स्यूडोनेम एज ब्रूनेट कोलमैन, और इनकी जो मोस्ट फेमस पोएम है चर्च गोइंग, जिसको सीरियस हाउस बोला गया है, सीरियस हाउस ऑन अर्थ। इस पोएम की लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट रीड द लाइंस ऑफ चर्च गोइंग। देन एरिक आर्थर ब्लेयर। एरिक आर्थर ब्लेयर का जो स्यूडोनेम है जॉर्ज ऑरवेल। जी हाँ, इनका जो स्यूडोनेम है वो जॉर्ज ऑरवेल है, और इनका रियल नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर, जो ये मोतीहारी में पैदा हुए थे। इंडियन बॉर्न राइटर है, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था। और इनके जो मोस्ट फेमस वर्क है 1984 एंड एनिमल फार्म, ये दो वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके। 1984 इज डिस्टोपियन नॉवल। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जॉर्ज ऑरवेल के जो माइनर वर्क हैं, जितने भी ऐसे इन्होंने लिखे हैं, वो सारे के सारे आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि मैच मेकिंग में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके माइनर से माइनर जितने भी वर्क आपको मिलते हैं गूगल पे, तो वो सारे आप अच्छे से याद कर लेना। देन नेक्स्ट वन जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड ने अपना स्यूडोनेम यूज किया है जोसेफ एंटोन, और इनके जो मोस्ट फेमस वर्क है उनको सी ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग सेटिंग रखी गई है, उनकी सी बोर्ड पे ही सेट किया गया है उनको। और इनके जो मोस्ट फेमस वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड लॉर्ड जिम, ये दो वर्क्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जोसेफ कॉनरेड की। देन आते हैं हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन यूज्ड हिज स्यूडोनेम एज ब्रेंजोल्फ बाजार में, एंड द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ हेनरिक इब्सन घोस्ट एंड ए डॉल हाउस, ये दो इंपॉर्टेंट वर्क है इनके, ए डॉल हाउस। And one more important thing about Henrik Ibsen, he is considered as
फादर ऑफ रियलिज्म बोला जाता है इनको। देन नेक्स्ट वन अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी जो है वो मोस्ट फेमस राइटर है, बेस्ट सेलिंग राइटर है अपने टाइम की, और इन्होंने अपना सूडोनेम यूज किया है मैरी वेस्टमकोट। इनकी जो बुक्स हैं वो 100 मिलियंस 150 मिलियंस तक भी सोल्ड हुई है, इतनी फेमस राइटर है ये। और इनके जो फेमस वर्क है द माउस ट्रैप, द डेथ ऑन द नाइल्स, एबीसी द मर्डर, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। बट मुझे नहीं लगता कि नेट एग्जाम के लिए ये राइटर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत ही कम क्वेश्चंस जो है इनके पूछे गए हैं, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चंस। तो इनके जो टाइटल है वो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है फिर जेके रोलिंग। जेके रोलिंग यूज हर पेन नेम एज रॉबर्ट गैलब्रेथ एंड न्यूट स्कैमेंडर, और इन्होंने लिखा है हैरी पॉटर सीरीज। हैरी पॉटर आप सीक्वेंस में इनके जो टाइटल हैं वो याद कर लेना, डिटेल में पढ़ने की इसको भी ज़रूरत नहीं है। देन हेनरी समरफील्ड होप। हेनरी समरफील्ड होप ने अपना सूडोनेम यूज किया है विलियम कूपर। एंड आफ्टर दैट एच एच मुनरो का जो पेन नेम है वो है साकी। देन उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर डोरिस लेसिंग। डोरिस लेसिंग ने अपना सूडोनेम यूज किया है जेन सोमस के नाम से, और इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द ग्रास इज सिंगिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद है द गोल्डन नोटबुक, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डोरिस लेसिंग, 2007 में इनको नोबेल अवार्ड मिला है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन डीबी विंडम लेविस। विंडम लेविस ने अपना सूडोनेम यूज किया है टिमोथी साई, एंड विंडम लेविस वाज द फाउंडर ऑफ वर्टिस्ट मूवमेंट। विक्टोरियन एज में एक मूवमेंट आया था वर्टिस्ट मूवमेंट, उसके फाउंडर थे ये विंडम लेविस। देन नेक्स्ट वन सिल्विया प्लेथ। सिल्विया प्लेथ वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड शी यूज्ड हर पेन नेम एज विक्टोरिया ल्यूकास। शी वाज वाइफ ऑफ टेड ह्यूज। टेड ह्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस पोएट हैं अमेरिका के, टेड ह्यूज, उनकी वाइफ थी ये सिल्विया प्लेथ। देन नेक्स्ट वन जॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी ने अपना जो पेन नेम यूज किया है जॉन सेंट जॉन, एंड द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ गाल्सवर्दी आर द फोरसाइट सागा एंड द स्ट्राइफ, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं। 1932 में इनको नोबेल अवार्ड मिला है। उसके बाद है वॉशिंगटन आर्विंग। वॉशिंगटन आर्विंग यूज्ड हिज सूडोनेम एज डेड्रिस निकरबॉकर एंड जोफ्री कैरियन एंड जोनाथन ओल्डस्टाइल। और वॉशिंगटन आर्विंग के जो मोस्ट फेमस वर्क है रिप एंड विंकल एंड द लेजेंड ऑफ स्लीपी होलो, द लेजेंड ऑफ स्लीपी होलो, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है, मस्ट रीड है दोनों। देन नेक्स्ट है फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना सूडोनेम यूज किया है मार्था केयरफुल एंड पोली बेकर, रिचर्ड साउंडर्स एंड साइलेंस टू गुड, 4 सूडोनेम इन्होंने अपने वर्क्स को लिखने के लिए यूज किए हैं। एंड द मोस्ट फेमस कोटेशन ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन इज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, अमेरिकन ऑथर है ये। देन उसके बाद है एंटोन चेखोव। एंटोन चेखोव ने अपना सूडोनेम जो है वो यूज किया है एंटोसा चेकोंटे, एंड द मोस्ट फेमस वर्क चेरी ऑर्चर्ड। एंटोन चेखोव को चेरी ऑर्चर्ड के लिए ही जाना जाता है, चेरी ऑर्चर्ड इज इंपॉर्टेंट वर्क। देन नीलंजना सुदेशना। नीलंजना सुदेशना यूज्ड हर सूडोनेम एज जुम्पा लहरी, और इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है द नेमसेक। नेमसेक इंपॉर्टेंट है, इसमें रेफरेंस है निकोले गोगोल का, निकोले गोगोल के वर्क भी इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम के लिए। देन नेक्स्ट आते हैं फिर होरेस वॉलपोल। इन्होंने अपना सूडोनेम यूज किया है ओनिफेरियो मोरिलेटो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ होरेस वॉलपोल द कासल ऑफ ओट्रेंटो, द कासल ऑफ ओट्रेंटो, इट इज कंसिडर्ड द लैंडमार्क इन गोथिक लिटरेचर। गोथिक लिटरेचर का लैंडमार्क बोला जाता है इस वर्क को। So guys, this is all about today. If you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon so you will never miss an update for the upcoming videos. Be safe, stay connected, best of luck.